Hello guys, welcome back your channel Khelo with PYQP. I am Sahansa Rajkumar and I am going to tell you about the topic of past perfect tense. तो मेरे जवानों अब चलते हैं past perfect tense के तरफ। तो पहले के जैसे ही चलते हैं जानने के लिए व्हाट इज द आइडेंटिटी ऑफ पास्ट परफेक्ट टेंस। तो हम जानेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस का पहचान क्या है, यह पहचान क्या होता है। तो जानेंगे जिस हिंदी वाक्य के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, या था, ई थी, ए थे लगी हुई हो तो उसे पास्ट परफेक्ट टेंस में कहा जाता है। तो समझ गए होंगे, तो जिस हिंदी वाक्य के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, या था, ई थी, ए थे लगी हुई हो तो उसे हम पास्ट परफेक्ट टेंस में कहते हैं। अब चलते हैं मेरे जवानों इसका जो है असर्टिव सेंटेंस की तरफ। तो सबसे पहले जानेंगे हम असर्टिव सेंटेंस का रूल क्या होता है। तो यहाँ देखिए, तो असर्टिव सेंटेंस का हिंदी होता है साधारण वाक्य। असर्टिव सेंटेंस को हम अफर्मेटिव सेंटेंस के भी नाम से जानते हैं, जिसका रूल क्या है, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ETC। चलते हैं पहला एग्जाम्पल के तरफ। तो पहला एग्जाम्पल क्या कहता है, वह खाना खा चुकी थी, क्या बनेगा, सी हैड ईटेन फूड। यहाँ देखिए पर्सन कोई भी हो उससे कोई मतलब नहीं है, हैड सभी के साथ लगेगा और उसके बाद वर्ब का तीसरा रूप, हर एक्शन वर्ड के साथ जो है वर्ब का तीसरा रूप जो है वो यूज होगा। तो यहाँ क्या होगा, ईट का V3 क्या होगा, ईटेन। तो इसका पूरा बन के तैयार हो गया, सी हैड ईटेन फूड। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, राम गीत गा चुका था, क्या बनेगा, राम हैड संग ए सॉन्ग। फिर चलते अगले क्वेश्चन की तरफ, सीता चाय पी चुकी थी, तो क्या बनेगा, सीता हैड टेकन टी। तो मेरे जवानों ये आपका जो है कुछ एग्जाम्पल दिया हूँ, इसके आगे भी आपको मैं एग्जाम्पल बताने जा रहा हूँ। हाँ, यह आवाज़ शहंशाह राजकुमार का है, तो आप लोग मेरे साथ बने रहिए और साथ ही साथ वीडियो पूरा ही देखेंगे। चलते हैं मेरे जवानों अगले क्वेश्चन की तरफ। तो राज खाना बना चुका था, तो क्या इसका बनेगा, राज हैड कुक्ड फूड। इसको फुक्ड फूड नहीं कहेंगे, कुक्ड फूड, ठीक है। फिर चलते हैं आगे, हम लोग नाच किए थे, क्या बनेगा, वी हैड डांस्ड, क्या बनेगा, वी हैड डांस्ड। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, वे लोग पटना गए थे, क्या बनेगा, दे हैड गॉन टू पटना, क्या बनेगा, दे हैड गॉन टू पटना। फिर आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, मैं अंग्रेजी पढ़ चुका था, क्या बनेगा, आई हैड रीड इंग्लिश। रीड, रैड, रीड, V1 V2 और V3 तीनों क्या है, सेम है। तो यही आपका असर्टिव सेंटेंस था जिसका मैंने रूल बताया और साथ ही साथ इसका कुछ एग्जाम्पल आप लोगों को मैंने सामने रखा। अब चलते हैं हम नेगेटिव सेंटेंस के तरफ, तो आप मेरे साथ बने रहिए। तो मेरे जवानों अब चलते हैं नेगेटिव सेंटेंस के तरफ। तो नेगेटिव सेंटेंस का सबसे प्रथम हम रूल जानने का कोशिश करते हैं। तो इसका रूल क्या है, इसका रूल है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ETC। इसका जो है नेगेटिव सेंटेंस का क्या है, रूल है। अब इसका जो एग्जाम्पल के तरफ चलते हैं, तो इसका एग्जाम्पल मुझे चुपके से क्या कह रहा है कि वह बाजार नहीं गई थी, क्या है, वह बाजार नहीं गई थी। क्या बनाएंगे इसका, सी हैड नॉट गॉन टू मार्केट, क्या बना, सी हैड नॉट गॉन टू मार्केट। फिर आगे चलते हैं, सोनी खाना नहीं खाई थी, क्या बनेगा, सोनी हैड नॉट ईटेन फूड, सोनी हैड नॉट ईटेन फूड। फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, वह गीत नहीं गाया था, क्या बनेगा, ही हैड नॉट संग ए सॉन्ग। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, हम लोग नाच नहीं किए थे, क्या बनेगा, वी हैड नॉट डांस्ड, वी हैड नॉट डांस्ड। फिर चलते अगले क्वेश्चन के तरफ, रानी
नहीं पढ़ी थी। क्या बनेगा? रानी हैड नॉट रीड, क्योंकि रीड V1 भी सेम है, V2 भी सेम है और V3, अर्थात V1 V2 V3 थ्राइस आर इक्वल, स्पेलिंग भी सेम है। ठीक है, फिर चलते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस के तरफ। तो इंटरोगेटिव सेंटेंस का मतलब आप लोग पहले ही बता चुके थे। तो चलते हैं मेरे जवानों अब इंटरोगेटिव सेंटेंस के तरफ। तो इंटरोगेटिव सेंटेंस को मैं दो भाग में बांटा हूँ, क्वेश्चन टाइप ए और क्वेश्चन टाइप बी के तरफ। तो चलते हैं सबसे प्रथम नंबर क्वेश्चन टाइप ए के तरफ। तो क्वेश्चन टाइप ए का रूल क्या है? तो रूल है हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस माइनस नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। अब नॉट का प्रयोग, प्लस माइनस नॉट का मतलब हो गया नॉट अगर क्वेश्चन में हो, नहीं का अगर उपयोग किया गया है तो नॉट का प्रयोग करेंगे, नहीं रहेगा तो नहीं करेंगे। फिर चलते हैं एग्जाम्पल के तरफ। क्या आप बाजार गए थे? क्या बनेगा? हैड यू गॉन टू मार्केट। क्या बना? हैड यू गॉन टू मार्केट। फिर आगे चलते हैं। क्या वह सो गई थी? क्या बनेगा? हैड सी स्लेप्ट। हैड सी स्लेप्ट। क्या बनेगा? फिर अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और अगला क्वेश्चन मुझे चुपके से क्या कह रहा है कि क्या राम टहलने नहीं गया था? क्या बनेगा? हैड राम नॉट वॉक्ड। क्या बनेगा? हैड राम नॉट वॉक्ड। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या तुम दवा नहीं खाया था? क्या तुम दवा नहीं खाया था? क्या बनेगा? हैड यू नॉट टेकन मेडिसिन। फिर आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या आपकी मम्मी ताली बजाई थी? क्या बनेगा? हैड योर मदर क्लैप्ड। यही आपका जो है सो क्वेश्चन टाइप ए का तथा इस साइड देख रहे होंगे नेगेटिव सेंटेंस का रूल एवं इसका एग्जाम्पल मैंने आप लोगों के सामने रखा। फिर चलते हैं अब हम क्वेश्चन टाइप बी के तरफ। मेरे जवानों, हाई आवाज शहंशाह राजकुमार का है। आप हमेशा मेरे साथ बने रहिए। आपको मैं प्रत्येक चैप्टर बाय चैप्टर 12th का एक एक चैप्टर मैं पढ़ाऊंगा और साथ ही साथ ग्रामर का प्रत्येक चैप्टर टू द पॉइंट में पढ़ाऊंगा। आप मेरे साथ बने रहिएगा मेरे जवान। तो अब चलते हैं मेरे जवानों क्वेश्चन टाइप बी के तरफ। तो क्वेश्चन टाइप बी का क्या रूल है पहले जानेंगे। इसका रूल है WH वर्ड प्लस हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस माइनस नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। यही इसका जो है सो रूल है। और इसका एग्जाम्पल क्या कहता है? वह कहाँ गई थी? क्या बनेगा? वेयर हैड सी गॉन। क्या बनेगा? वेयर हैड सी गॉन। फिर चलते अगले एग्जाम्पल के तरफ। आपने क्या किया था? क्या बनेगा? व्हाट हैड यू डन। व्हाट हैड यू डन। सीता बाजार क्यों नहीं गई थी? क्या बनेगा? वाई हैड सीता नॉट गॉन टू मार्केट। वाई हैड सीता नॉट गॉन टू मार्केट। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वे लोग खाना क्यों नहीं खाए थे? क्या बनेगा? वाई हैड दे नॉट ईटन फूड। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आप लोग क्रिकेट क्यों नहीं खेले थे? तो क्या बनेगा? वाई हैड यू नॉट प्लेड क्रिकेट। वाई हैड यू नॉट प्लेड क्रिकेट। तो यही आपका पास्ट परफेक्ट का असर्टिव नेगेटिव क्वेश्चन टाइप ए एंड क्वेश्चन टाइप बी का रूल, साथ ही साथ इसका एग्जाम्पल था जो कि आप लोगों को मैं पढ़ाया हूँ। अब आप अपना कलम एवं नोटबुक को निकाल लेंगे और होमवर्क लिखेंगे। लिखे तो वह एक पत्र लिख चुकी थी। वह एक पत्र लिख चुकी थी। राम खाना खा चुका था। राम खाना खा चुका था। आपके पिताजी ताली बजा चुके थे। वह दिल्ली नहीं गई थी। वह दिल्ली नहीं गई थी। फिर अगला क्वेश्चन लिखिए। आपकी मम्मी आपका कपड़ा साफ नहीं की थी। आपकी मम्मी आपका कपड़ा साफ नहीं की थी। फिर अगला क्वेश्चन लिखिए। राजकुमार सर अंग्रेजी नहीं पढ़ाए थे। राजकुमार सर अंग्रेजी नहीं पढ़ाए थे।
क्या वह आ गई थी? क्या वह आ गई थी? क्या आप लोग क्रिकेट नहीं खेले थे? क्या आप लोग क्रिकेट नहीं खेले थे? फिर लिखिए अगला क्वेश्चन, क्या सोनी गीत नहीं गाई थी? क्या सोनी गीत नहीं गाई थी? आप लोग खाना क्यों नहीं खाए थे? आप लोग खाना क्यों नहीं खाए थे? राम भाषण क्यों नहीं दिया था? राम भाषण क्यों नहीं दिया था? वह इस प्रश्न को हल क्यों नहीं की थी? वह इस प्रश्न को हल क्यों नहीं की थी? तो यही आपका होमवर्क रहा। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एवं बेल आइकन को दबाना न भूले। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।